प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा प्रथम की हिंदी की किताब में से इकाई 1 पढ़ेंगे। हिंदी की किताब का नाम बताइए, क्या नाम है हिंदी की किताब का आपकी? सारंगी। याद हुआ आपको अपनी किताब का नाम? क्या नाम है? सारंगी। अच्छा, तो अब हम इकाई 1 का नाम पढ़ लेते हैं। हमारी इकाई 1 का नाम है परिवार। आप सब भी तो एक परिवार में रहते हो ना। आप अपने परिवार में देखो कौन कौन होता है आपके परिवार में, कितने लोग होते हैं। कोई छोटे परिवार में रहते हैं, कोई बड़े परिवार में रहते हैं। किसी के परिवार में मम्मी होती है, पापा होते हैं, एक भाई होता है और एक बहन होती है। कोई अपने दादा दादी के साथ भी रहता है, किसी के परिवार में चाचा चाची भी रहते हैं। तो ऐसे ही आप सब अपने अपने परिवार के लोगों के नाम बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन रहता है। तो आप अब इस चित्र में देखते हैं हम। इस चित्र में जैसे आप सबका अपना परिवार है, ऐसे ही इस चित्र में एक परिवार दिखाया हुआ है। तो इस चित्र को पहले वीडियो को आप पॉज कीजिए और उसके बाद इस चित्र को देखिए। तो आप इस चित्र में देखेंगे यहाँ पर एक सफ़ेद पोशाक में, जो आपको एक सफ़ेद पोशाक दिख रही है, इसमें ये क्या है? ये एक बूढ़े से इंसान है, ठीक है। और यहाँ ये क्या, यहाँ पे एक आदमी ये हैं और ये कौन है? हरे और ऑरेंज कपड़ों में कौन है? संतरी कपड़ों में ये एक औरत है। और यहाँ पे 3 बच्चे हैं। एक तो छोटू सा बच्चा है जिसने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। क्या कर रहा है ये छोटा सा बच्चा? ये बैठा हुआ है। और एक छोटी बच्ची कहाँ है? यहाँ पे है। ये छोटी बच्ची क्या कर रही है? इसने 2 रिबन लगाए हुए हैं और संतरी रंग के कपड़े पहने हैं। क्या पहना है? संतरी रंग का लहंगा पहना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे और हाथ में क्या ले रखा है? अरे, हथेली पे तो ये एक, बताओ मुझे देख के, क्या ये लट्टू लग रहा है मुझे तो। आपको क्या लग रहा है? और यहाँ पे एक छोटी बच्ची यहाँ पे खेल रही है। इसने क्या बनाई हुई है? एक चोटी बनाई हुई है। अब इस चित्र में ये कर क्या रहे हैं? ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे? ये क्या बना रहे हैं? राउंड राउंड गोल गोल क्या बना रहे हैं ये? पीले रंग का, सफ़ेद रंग का, लाल रंग का क्या बना रहे हैं? ध्यान से देखो इसे। मैं ऐसे जूम कर देती हूँ। अब देखो कि क्या बना रहे हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से तो ये एक रंगोली बना रहे हैं। रंगोली क्या होती है? रंगोली होती है जिसमें अलग अलग तरह के रंग भरे होते हैं, तो वो रंगोली होती है। और ये छोटा बच्चा, ये छोटू सा बच्चा क्या कर रहा है? वो अपने मम्मी पापा की मदद कर रहा है। अब इसमें देख के हमें यही पता चल रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चों के मम्मी पापा कौन हैं। छोटे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, ये तो मुझे लग रहे हैं ये उनके पिताजी हैं, जिन्हें आप बापू भी कहते हो। कई बच्चे पापा भी कहते हैं, कई बच्चे अब्बा भी कहते हैं। और ये कौन लग रहा है? ये तो उनकी मम्मी लग रही है। कोई मम्मी कहता है, कोई माँ कहता है, कोई माता जी कहता है, कोई अम्मी कहता है। तो ये वो लग रही हैं। और ये बूढ़े इंसान कौन लग रहे हैं? बूढ़े इंसान जिन्होंने ये पोशाक पहनी हुई है सफ़ेद रंग की, और एक चश्मा भी लगाया हुआ है। और इनके बाल भी कैसे हैं? सफ़ेद है। तो ऐसे इंसान आपके घर में भी तो होते हैं। और ऐसे जो बूढ़े से इंसान होते हैं जिनके बाल भी सफ़ेद होते हैं, वो क्या होते हैं? सबके दादाजी होते हैं, नाना जी होते हैं। तो ये इंसान हमें क्या लग रहे हैं? ये बुज़ुर्ग इंसान। ये बुज़ुर्ग इंसान हमें लगता है इस परिवार में क्या होंगे? दादाजी होंगे या दादी जी होंगी, ठीक है। तो और क्या क्या दिख रहा है चित्र में? यहाँ पे ये कोई त्योहार मना रहे हैं मेरे ख्याल से। त्योहार पे भी तो ऐसा होता है। अब आप देखो, आपके घर में भी त्योहार मनाए जाते हैं, तो कौन से ऐसा त्योहार होता है जिसमें ये रंगोली बनाई जाती है और यहाँ पे ये लट्टू जलाया जा रहा है? कौन कौन से त्योहार ऐसे होते हैं? आप सोचो और कमेंट में नीचे लिखना
कि कौन सा त्योहार हो सकता है ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब इस चित्र को देखने के बाद अब हम क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं। कहानी सुनना तो सबको पसंद होता है ना। तो कहानी में हमारा पहला जो पार्ट है वो है मीना का परिवार। क्या है ये जो अब हम कहानी पढ़ रहे हैं ये मीना के परिवार की कहानी है। अब मीना के परिवार में क्या है, मीना के परिवार में 7 लोग हैं। आप इस चित्र को देखिए, चित्र को देख के बताइए कि इसमें आपको कौन कौन दिख रहा है। इसमें ये छोटी लड़की जिसने क्या पहनी है, जिसने एक बैंगनी रंग के कपड़े पहने हैं, ऊपर के कपड़े पहने हैं, टॉप पहना है और एक स्कर्ट पहनी है नीले रंग की, और बाल भी जिसके लंबे हैं, जिसने क्या बना रखी है, चोटी बना रखी है। ये कौन है, ये लड़की मीना है। और क्या क्या दिख रहा है, ये कहाँ का दृश्य दिख रहा है आपको, ये एक कमरे का दृश्य है। और लड़की के साथ क्या है, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी है जिन्होंने क्या कर रखा है, एक साड़ी पहन रखी है। साड़ी का रंग बताओ मुझे, कौन सा रंग है साड़ी का, साड़ी का रंग है बताओ बताओ क्या रंग है साड़ी का, साड़ी का रंग है, बोलो बोलो, अच्छा भूल गए हो, नहीं नहीं दोबारे सोचो, हाँ जी बिल्कुल सही कहा, साड़ी का रंग है मरचंटा। मरचंटा को क्या कहते हैं, रानी रंग, रानी कलर की साड़ी पहनी है। और ये छोटू सा एक बच्चा है उनके हाथों में, साथ में एक छोटू सा बच्चा है ना। अच्छा ये तो मुझे इस लड़की का भाई लग रहा है। और ये बूढ़ी औरत क्या लग रही हैं, दादी लग रही हैं, दादी हो सकती है ना। और ये क्या अखबार कौन पढ़ रहा है यहाँ पे तो कुर्ते पजामे में अखबार पढ़ रहे हैं। और ये बुजुर्ग इंसान हैं, इनके सब बाल भी सफ़ेद हैं और आँखों पे क्या लगा हुआ है, एक चश्मा लगा हुआ है। और बुजुर्ग इंसान अखबार पढ़ रहे हैं और इनकी तो मालिश की जा रही है, मालिश कर रहे हैं यहाँ पर ये पुरुष मालिश कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, इन्होंने एक कुर्ता पहना है जो कि कौन से रंग का है, ऑरेंज। ऑरेंज को क्या कहते हैं हिंदी में, संतरी रंग का। और उनका पजामा कौन से रंग का है, सफ़ेद रंग का। अच्छा और ये पीछे कौन खड़ा है, ये जो हरे रंग के जो ये सोफ़ों पे बैठे हुए हैं, ये पीछे दादी जो मुझे लग रही है, ये दादी है, ये एक छोटी बच्ची है, ये उसका भाई है। और पीछे क्या है, ये मम्मी पापा होंगे। किसके मम्मी पापा, इन दोनों छोटे बच्चों के मम्मी पापा। तो पापा ने क्या पहना हुआ है, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, पीले रंग की क्या पहनी है, कमीज़ पहनी है। और मम्मी ने क्या पहना है, मम्मी ने एक साड़ी पहनी है। अच्छा तो आपने ये चित्र को देख लिया। और दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है आपको, दूसरे चित्र को देखिए। दूसरे चित्र में तो ये एक गेट है, गेट के एक और कौन है, एक गेट के एक और तो है ये छोटा सा बच्चा और दूसरी ओर ये छोटी बच्ची जो क्या लग रही है, जो इस छोटे बच्चे की बड़ी बहन लग रही है। तो चलो अब हम पढ़ लेते हैं, आपने ये सब देख लिया। अब ये है मीना के परिवार की फ़ोटो। तो मीना का जो परिवार है ना, मीना के परिवार में 7 लोग हैं। आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। और उस परिवार में कितने कौन कौन हैं, उनके दादाजी हैं, ये हमारे मीना के दादाजी हैं, उनकी माता है, ये मीना की माता है, ये पिता हैं, चाचा हैं, मीना है और उसका छोटा भाई दिवाकर है। छोटे भाई का क्या नाम है, छोटे भाई का नाम है दिवाकर। कहाँ है दिवाकर, इस फोटो में देखो, ये रहा दिवाकर, इसका नाम है दिवाकर। और ये कितने साल का है, ये 3 साल का है, 3 साल का। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। कैसा है दिवाकर, बहुत नटखट है और चुलबुला भी है दिवाकर। तो अब क्या कर रहे हैं, मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर
कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। तो अब क्या है इसके अंदर, इस फोटो में आपने देखा क्या हुआ, मीना और उसका भाई क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। भाई का क्या नाम है, दिवाकर। अब दिवाकर क्या करता है, वो किवाड़ के पीछे छुप जाता है। अब किवाड़ किसको कहते हैं, किवाड़ कहते हैं हम दरवाज़ा। कई लोगों हम अपने घर में दरवाज़ा कहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में हम गेट कहते हैं। तो अलग अलग जगह में अलग अलग कहते हैं तो भाषा में। तो आपके घर में क्या कहते हैं, इसे दरवाज़ा कहते हैं या किवाड़ कहते हैं, आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताना। तो क्या कर रहे हैं, दिवाकर कमरे में क्या हो गया, किवाड़ के पीछे छुप गया और मीना उसे ढूंढ लेती है। तो जब दिवाकर को ढूंढ लेती है तो दिवाकर जोर जोर से हंसता है। आप भी अपने भाई, छोटे भाई बहनों के साथ खेलते हो ना ऐसे ही। अच्छा, चलो अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। अब ये तीसरे चित्र, इस पेज पे ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें ये क्या है, इसमें तो हमें दिवाकर और मीना क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं। और ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब क्या कर रहे हैं ये, चलो पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है मीना उसे गिनती सिखाती है, मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है, दिवाकर क्या कहता है, 1 2 3 4। तो मीना कहती है, मीना क्या कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। चलो दोबारा बोलते हैं इस लाइन को, 1 2 3 4। तो मीना कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। जब ये बात सुनते ही क्या आता है, तभी चाची जी आ जाती हैं। तभी कौन आ जाते हैं, तभी चाचा जी आ जाते हैं। चाचा जी आते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। तो अब ये देख रहे हो ना आप इस फोटो में क्या कर रहे हैं, चाचा जी आ गए और चाचा जी ने क्या किया, दिवाकर को गोद में उठा लिया, ये देखो इसमें। तो दोबारे हम सब बोलें एक बार, चलो बोलते हैं, 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। चलो अब हम दूसरा दृश्य देखते हैं। इसमें, इस दृश्य में क्या दिखाया हुआ है, ये सब तो घर के बाहर बैठे हुए हैं, आंगन में बैठे हैं। आंगन में क्या कर रहे हैं ये सब, आंगन में तो चाचा जी और मीना, चाचा जी के कंधों पर कौन है, दिवाकर है। मीना ने क्या कर रखा है, चाचा जी का हाथ पकड़ा हुआ है। और ये दादाजी और पापा क्या कर रहे हैं, दादाजी और पापा तो पौधों में पानी डाल रहे हैं। और मम्मी और दादी क्या कर रही हैं, देखो मम्मी और दादी क्या कर रही हैं, मम्मी और दादी तो फल काट रही हैं। अच्छा, मम्मी और दादी कहाँ बैठी हुई हैं, किस पे, मम्मी और दादी बैठी हुई हैं मेज और कुर्सी पर। तो पढ़ें अब इसके बारे में। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। तो यहाँ पर दिवाकर को चाचा जी गोदी में लेते हैं और फिर बरामदे में आ जाते हैं। बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं और मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। अब ठीक है, देखा आपने। चलो अब हम पेज टर्न करते हैं। अब क्या होता है, अब इसमें फ़ोटो में देखिए, पहले इस चित्र को देखिए। चित्र में हम देखते हैं ये क्या, ये सब क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब तो फल खा रहे हैं, जो फल अभी मम्मी और दादी जी ने काटे थे। अब इस फोटो में हमें दिख रहा है कि मम्मी ने क्या किया है, उनकी माता ने दिवाकर की और मीना की माता ने फल प्लेट में रखे हुए हैं और वो परोस रही हैं, सबके हाथों में फल है ना। और ये कहाँ बैठे हैं, ये बरामदे में बैठे हैं, जिसे हम घर का आंगन भी कहते हैं। पढ़ें अब, थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार।
तो कितना प्यारा है ना मीना का परिवार, कैसे सब मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसे ही आप सब भी क्या करेंगे, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहेंगे और उसके बारे में पता करेंगे कि कौन कौन रहता है, अपने दोस्तों के परिवार के बारे में भी। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, बातचीत के लिए हम पहला हमारा प्रश्न क्या है, इस कहानी में कौन कौन है, बताओ मुझे इस कहानी में कौन कौन है। सबसे पहले तो कहानी का नाम है मीना का परिवार। कहानी में कौन है, कहानी में है दादाजी हैं, ठीक है, और क्या है, पिताजी हैं, माताजी हैं, ठीक है, चाचा जी हैं, चाचा हैं, मीना है और दिवाकर है ना दिवाकर। तो ये कितने लोग हो गए, बताओ मुझे कितने लोग हैं। मीना के परिवार में हैं 7 लोग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न, मीना के भाई का नाम क्या है। मीना के भाई का क्या नाम है, दिवाकर। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, जैसे आपने कहानी में पढ़ा कि दिवाकर और मीना दिवाकर कहाँ छिपा हुआ है, किवाड़ के पीछे कमरे में। तो आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हो, बताओ। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताओ कहाँ कहाँ छिपते हो आप। अब वो गाना कौन सा गाते हैं, 1 2 3 4, क्या गाते हैं, 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। अब हम चाचा जी की जगह हम क्या लगाएंगे, चाचा जी की जगह हम दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के नाम लगा के पंक्तियों में हम गाते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4, दादा जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4, नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4, नानी जी हमको करती प्यार। तो आप ऐसे ही सबके नाम बोलिए और इस गाने को, इन पंक्तियों को गाइए। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम खेल खेलना सबको पसंद है ना, तो अब हम खेलेंगे शब्दों का खेल। शब्दों का खेल, तो पहला प्रश्न क्या है शब्दों के खेल में, इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। अब आप सबको क्या करना है, जल्दी से सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करिए और जो मैं शब्द बोल रही हूँ उस आवाज़ को आपको सुनना है, उसकी ध्वनि को सुनना है। कर ली सबने अपनी आंखें बंद, पक्का ना, चीटिंग मत करना। चलो, तो अब बोलिए दिवाकर, दोबारा बोलिए दिवाकर। दादाजी, दादाजी। दादी जी, दादी जी। तो अब इनकी ध्वनि आपको बतानी है, कैसी ध्वनि है इसकी, क्या है, दिवाकर, दिवाकर में कौन सी मात्रा आई हुई है, छोटी ई की, आपने पढ़ी है ना, छोटी ई की मात्रा, दिवाकर, दिवाकर। और इसमें कौन सी मात्रा आई हुई है, दादाजी, तो दा, आ की मात्रा आई हुई है ना, स्टार्टिंग में कौन सी मात्रा आई है, आ। और दादी जी, तो इसमें क्या, कौन सी मात्रा आई हुई है, शुरुआत में आ की मात्रा आई हुई है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम हमारा जो दूसरा खेल है उसमें हम द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताते हैं, कि अब आप द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए, जल्दी बताइए। कितने सारे शब्द होते हैं, द से द, दो, दृश्य है, दर्शन, दीपक, कितने सारे शब्द हैं, वो सब आपको बताने हैं और अपने दोस्तों के साथ और भाई बहनों के साथ ये खेल खेलना है। अब ये तीसरा क्या हुआ है, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। तो ये जो शब्द दे रखा है, क्या लिखा है, दादा, दूसरा क्या लिखा हुआ है, दादी। तो इस पे क्या करना है, आपको ये लिखना है पेंसिल से, ऐसे लिखना है, दादा और ये दादी। अब क्या है, हम
अब हम देखते हैं 4 नंबर। इस पे लिखा है, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। तो जहाँ जहाँ दादा और दादी शब्द हैं वहाँ पर हम उन शब्दों के ऊपर क्या लगा देंगे, घेरा। घेरा मतलब गोला। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। तो चलो देखते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, फिर ये खेल आप खेलना और आप भी ढूंढना। दादा और दादी पे लगाना है ना गोला। कहाँ लिखा है, ये लिखा, दादा लिखा है, दादी लिखा है, यहाँ लगा दिया मैंने गोला। 2 गोले तो यहाँ लग गए। और कहीं दिख रहा है इस पेज पे, नहीं है। अब इस पंक्ति में देखिए, यहाँ पे है दादा दादी। दादा दादी कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा दादी। और ये कहाँ लिखा है हमारे दादाजी, ये लिखा। ठीक है, अब हम दूसरे पेज पर आते हैं। यहाँ दादा दादी लिखा है, देखो यहाँ पे दादा दादी नहीं लिखा है। तो आपको खुद से दादा दादी वर्ड ढूंढने हैं, शब्दों पर गोला लगाना है। चलो अब हम प्रश्न, ये 5वां, ठीक है, पांचवा पढ़ते हैं। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। अब आपको मीना मीना यहाँ पे दिया हुआ है, पेंसिल से इस पे लिखना है। अब 6 नंबर पे, 6ठे नंबर पर क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। जो ये शब्द दिए हैं यहाँ पर, उनको पहले पढ़ना भी है और लिखना भी है। पहले क्या दिया हुआ है, नाना, फिर क्या है, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। तो इन सबको आपको पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 7वें नंबर पर दिया हुआ है। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। जो जो चित्र हैं इनके नाम बताने हैं और पढ़ना है। ये किस चीज़ का चित्र है, ये है नीम का चित्र। जो नीम का पेड़ होता है ना, उसकी पत्तियों का चित्र है ये, नीम की पत्तियों का। कैसा रंग है पत्तियों का, हरा रंग है। ठीक है, और ये किसका चित्र है, ये है नदी का चित्र। नदियाँ आपने देखी हैं, कुछ बच्चों ने देखी होगी, कुछ ने पढ़ा होगा उनके बारे में। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी आदि। आपके घर के यहाँ, आपके शहर में कौन सी नदी है, वो सब आपको बताना है। और ये क्या है, ये है हमारे दाने। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये वाला खेल आपका ख़त्म हो गया। अब हम एक खेल का गीत भी कर लेते हैं। जब भी हम खेल खेलते हैं तो एक गीत भी तो आना चाहिए आपको। और ये गीत तो सबने सुना है, सब। ये क्या है, आप चित्र में देखिए। चित्र में आपने देखा, ये तो एक छोटा बच्चा है और ये उनकी मम्मी है जो इनकी माता है। और ये कौन है, ये है चंदा मामा, हम सबके प्यारे चंदा मामा। ठीक है, तो अब क्या है गीत, चलो शुरू करें। गीत का नाम है चंदा मामा दूर के। तो पढ़ते हैं गीत को। चंदा मामा, गाइए 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 सारे बच्चे। क्या है गीत को, यहाँ पे पढ़ेंगे हम। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। दोबारे पढ़ें। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। ठीक है, अच्छा लगा ना गीत।
चलो इस गीत को हम दोबारे पढ़ें। ठीक है भाई, दोबारे पढ़ेंगे। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। ठीक है, तो सब बच्चों को ये गाना खेलते हुए ये गीत आप सबको गाना है। अब नीचे एक पहेली दी हुई है। अब दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। तो अब ये चित्र दिया हुआ है, ये सहायता आपको खुद करनी है कि कैसे ये दो छोटे बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सबने इस पाठ का आनंद लिया होगा। तो सब बच्चे क्या करेंगे, सब बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और अपने परिवार के साथ इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे और अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आप सबसे नए वीडियो में। ठीक है बच्चों, जब तक बाय। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए।